मैं बहुत जल्द डीएम साहब को ज्ञापन भी दूंगा कि वो जिला परिषद कोष से जितना भी काम हुआ है उस योजना का जो है जांच किया जाए। एक साल 6 महीना नहीं हुआ है, रोड में गड्ढे हो गए हैं, 2 इंच 1.5 इंच ढलाई हुआ है। होने के बाद में वो सड़क आवाम के लिए और मुसीबत बन जाए तो ऐसा योजना को बनाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इधर यात्री सेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, वो कहीं ना कहीं सरकार का पैसा व्यर्थ किया है। जितना भी शौचालय बना है ज्यादातर शौचालय में ताला लगा हुआ है। आखिर जब सार्वजनिक शौचालय बना है तो उसमें ताला क्यों? जो जिला परिषद जीत के किया है उसी के खास लोग अगर सिर्फ उसका फायदा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। तो ये पैसा कहीं ना कहीं व्यर्थ जा रहा है। नहीं तो मैं इसके लिए भी डीएम साहब को शिकायत करने वाला हूँ। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरा नाम एमडी गोरशद आलम और इस वक्त मौजूद हूँ मैं नदीम अख्तर साहब के पास। आज चर्चा करेंगे हम हमारे जिला लेवल और गांव के पंचायत लेवल है इन सभी के मुद्दों को लेकर के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि हमारे क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है और इस मूवमेंट में कहीं ना कहीं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 में आप भी सुगबुगाहट के साथ आने का तैयारी में है। तो इन्हीं सबको लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इंसाफ की आवाज़ में आपका स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के सोशल जो मीडिया न्यूज़ चैनल चलाते हैं उनके माध्यम से हम अपनी बात बेबाकी बात आवाम तक पहुंचा सकते हैं और आप लोगों के जरिए प्रशासन में भी बातें पहुंचती है और जिससे काफ़ी आवाम को आसानी महसूस होती है। तो ये आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म है हम चाहेंगे कि ये और आगे आप लोगों का बढ़े ताकि आवाम को इसका कम से कम फ़ायदा हो और आप लोग सच्चाई के साथ में जो है सोशल जो मीडिया चला रहे हैं और ईमानदारी से चलाएंगे तो इसका जो फ़ायदा है बिल्कुल हमेशा जो है मजलूम और जुल्म के शिकार जो लोग हैं, जो लोग अपनी बात को प्रशासन से बेबाकी से जाके रख नहीं पाते हैं, तो आप लोग जो है उनका एक जरिया बने हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग इसको बढ़िया तरीके से अंजाम दें और इसका फ़ायदा हम लोगों को आवाम को सबको मिले। हम बात करेंगे आज क्षेत्र संख्या 33-22 का। तो कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट में निखतनाथ है और इसका प्रतिनिधित्व जिला परिषद तारिक अनवर उर्फ परवेज नाज। कहने का मतलब ये है कि अभी ऐसा क्षेत्र संख्या 33 में अगर आपको लोग चुनेंगे, जनता अगर आपको चुनेगी तो सबसे पहला काम आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, मुद्दे जो है आवाम का बहुत है और कहीं ना कहीं देखिए जिला परिषद का मामला जिला लेवल में जरूर है, लेकिन आवाम सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो अंचल में, अनुमंडल में, थाना में, ब्लॉक में, ऐसी जगहों पे सबसे ज़्यादा प्रभावित है जो अपने छोटे छोटे मसले को लेकर के कई दिन जो है चक्कर काटते रहते हैं, उनका निदान नहीं हो पाता है। सबसे अहम काम ये छोटे छोटे काम है जो लोग कहीं ना कहीं इसको लंबा बना देते हैं। मैं अगर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 से अगर आवाम का दिल जीतकर उनका वोट लेकर के अगर मैं आता हूं तो मैं इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा जो है गौर करूंगा और इसको आसान तरीके से हल करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी तो हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम चैनल वाइज हैं, हमारे लोग विधानसभा में भी हैं, जान पहचान के लोग भी विधानसभा में हैं। तो मुद्दा अहम ये रहेगा कि जैसे अभी राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पा रहा है तो इसमें जिला परिषद को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि जिला लेवल का आप प्रतिनिधि चुने गए हैं तो आपके साथ डीएम के साथ मीटिंग होती है, डीडी साहब के साथ मीटिंग होती है और कभी जो विभाग के मंत्रालय वगैरह आते हैं उसके साथ भी आपकी मीटिंग होती है। कहीं आप जो भी लोग चुने हैं इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र का मामला है या फिर निवासी प्रमाण पत्र का मामला है, तरह तरह का जो छोटा छोटा काम है और जो निःशुल्क सरकार की तरफ से सेवा है, मोटी रकम देकर के भी वक्त में इन कामों को नहीं किया जा रहा है। इन कामों को हम मुद्दा बना करके आवाम के दरमियान में जाएंगे। एक अच्छाई बोलिए या खुददारी बोलिए, क्योंकि हम लोग कारोबारी आदमी हैं और अल्लाह का शुक्र है कि काम कारोबार भी अच्छा चल रहा है। तो अवामी खिदमत हम लोग निःशुल्क देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगर अवाम ने हमको चुना तो ये जो निःशुल्क कार्य है मेरा जारी रहेगा। ये पब्लिक सेवा कोई जरूरी नहीं है कि आपको मैंडेट मिलता है, आप पैसा कमाते हैं। पैसा का जरिया अल्लाह आपको किस रास्ते से कैसे देगा उस चीज़ से आदमी को बिलीव रखना चाहिए और हमको पूरा यकीन है कि हमको जितना आ रहा है हम उससे इत्मीनान है और आवाम का जो काम है उसकी जो ज़रूरती जो मामला है उसको निःशुल्क पूरी ईमानदारी के साथ हम करते रहें और इंशाल्लाह करते रहे हैं और करते रहेंगे।
और इनका कहने का तात्पर्य तो ये है कि अगर हम जीते या ना जीते एक फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम सोशल वर्क करके आए हैं और सोशल वर्क हम करते रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना है। पब्लिक हित में इनका रुझान ज़्यादातर से आगे है। और आज और एक मुद्दे पे हम और बात करेंगे आपसे कि अभी जो है क्षेत्र संख्या 33 बायसी में ये पिछले 5 साल के बनिस्बत इस बार कैसा काम हुआ आपके नज़रिया में? नहीं, देखिए पिछले बार यकीन आप मानिए, क्योंकि देखिए हम लोग तो मंत्रालय से भी संबंधित लोगों से जानकारी मिलती रहती है, मुलाकातें होती रहती है। तो इस बार से पहले जिला परिषद जो कोष में इतना योजना नहीं था, क्योंकि योजना काफ़ी लोगों का, जैसे कि प्रमुख का, मुखिया लोगों का, कई योजनाओं को थोड़ा सा शॉर्ट करके समिति लोगों का वो जिला परिषद कोष में इस बार बहुत ज़्यादा ऐड हुआ। और इस वजह से जिला परिषद में हर क्षेत्र में काम अच्छा खासा देखने को मिला। देखिए काम हुआ जरूर है, लेकिन काम की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी बहुत ही खराब तरीके से रहा है। जैसे कि मेरे पास में कई दिनों से लोग फोन कर रहे थे और मैं चाह भी रहा था कि इसमें मैं जो है मीडिया वालों को एक प्रेस बाइट करके जानकारी दूं। देखिए एक तो बहुत जगह जो जिला परिषद कोष से जो सड़कें बनी हैं, और मैं इससे रिलेटेड मैं बहुत जल्द डीएम साहब को ज्ञापन भी दूंगा कि जिला परिषद कोष से जितना भी काम हुआ है उस योजना का जो है जांच किया जाए। एक एक साल 6-6 महीना नहीं हुआ है, रोड में गड्ढे हो गए हैं, 2-2 इंच 1.5 इंच ढलाई हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए गुणवत्ता को लेकर के आप सड़क बना रहे हैं आवाम के लिए, और 6 महीने के बाद में वो सड़क आवाम के लिए और मुसीबत बन जाए, तो ऐसा योजना को बनाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। यात्री शेड बना है, यात्री शेड कहीं ना कहीं लोग कई जगह बैठते भी हैं जहाँ पे ठंडा है, थोड़ा छावनी में बना है, लेकिन ज्यादातर यात्री शेड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। वो कहीं ना कहीं सरकार का पैसा व्यर्थ गया है। दूसरी चीज, जितना भी शौचालय बना है, मैं अभी कई जगह सर्वे किया, मैं तो, और कई लोगों ने इसकी शिकायत भी करी, जितना भी शौचालय बना है ज्यादातर शौचालय में ताला लगा हुआ है। आखिर जब सार्वजनिक शौचालय बना है तो उसमें ताला क्यों? जब आवाम को उससे फायदा ही नहीं होगा, जब जो जिला परिषद जीत के गया है उसी के खास लोग अगर सिर्फ उसका फायदा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। जब आवाम के लिए बना है, जब चीजें आम जन के लिए बना है, तो ये आम जन के लिए इस्तेमाल नहीं होकर के कोई खास लोगों के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, तो ये पैसा कहीं ना कहीं व्यर्थ जा रहा है। इसको अभी जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 के जो भी जिला परिषद हैं, उनको इसमें तुरंत एक्शन में लेना चाहिए, और जहां पे भी ताला लगा हुआ है इसको ताला खोलने का काम करना चाहिए। नहीं तो मैं इसके लिए भी डीएम साहब को शिकायत करने वाला हूं कि जितना भी शौचालय बना है सब शौचालय में ताला लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब आम लोगों के लिए कोई चीजें, योजना जब सैंक्शन होती है, वो आम लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। और मैं ज्यादातर योजना देख रहा हूं कि वो आम लोगों को फायदा नहीं पहुंच रहा है। तो जब फायदा नहीं पहुंच रहा है तो वो आम लोगों की चीज कैसे होगी? तो ये कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है इस तरह का मामला। तो इसको लेकर के भी मैं आगे बढ़ूंगा और आवाम को बताऊंगा कि जब आवाम के लिए कोई योजना सैंक्शन हो रहा है तो वो आवाम को क्यों नहीं फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो इसमें भी एक गंभीर सवाल है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 के लिए। तो इन चीजों से मैं आगे बढ़ करके जो आवाम, सार्वजनिक आवाम के लिए जो फायदा होगा, ऐसे कार्य को मैं करूंगा ताकि आवाम को फायदा हो, उसमें कोई ताला चाबी वाला कोई मामला ना हो। तो मैं आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि मैं आने वाले क्षेत्र संख्या 33 से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 का उम्मीदवार हूं, जिसके अंतर्गत 9 पंचायत आता है। तमाम तरवासियों को मेरे तरफ से जो है, अभी जो कल मुहर्रम है उसका हम शुभकामना भी देते हैं, और मुहर्रम का जो असल तरीका है उस तरीके से मुहर्रम मनाएं। सभी लोग, जो मेरे क्षेत्र के सभी लोग हमसे वाकिफ हैं, हमको जानते हैं, और आने वाले वक्त में उनका प्यार और सपोर्ट अगर रहा तो क्षेत्र संख्या 33 से अगर मैं जीत करके जाऊंगा तो इंशाल्लाह जैसे मैं अवाम के दरमियान में हूं उससे ज्यादा और रहने की कोशिश करूंगा कि आने वाले वक्त में जब इलेक्शन चुनाव होगा तो मैं क्षेत्र संख्या 33 का जिला परिषद का उम्मीदवार होऊंगा, और आप लोगों का दुआ और सपोर्ट का हमको जरूरत रहेगा। अच्छा, एक चीज और है कि क्षेत्र संख्या 33 में 9 पंचायत आता है जी। उन 9 पंचायत में कहीं ना कहीं हमने देखा है कि स्वास्थ्य केंद्र जो बनाया है, स्वास्थ्य केंद्र, उस स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर बहुत कम ऐसे जगह में डॉक्टर बैठ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बोरी रखा हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें गाय रखता है, भैंस रखने का काम कर रहा है। तो जहाँ एक दवा होने की जगह वहाँ कंडा रखा हुआ है, जहाँ डॉक्टर बैठना चाहिए तो वहाँ गाय भैंस को बैठाने की जगह बना के रखा है। तो आखिर ये सब चीज कब तक खत्म होगा? ये कहीं ना कहीं पैसा लगाया है सरकार ने, गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया है पब्लिक को लाभ मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि है इन सब चीजों पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है।
बस सब लोगों को क्या करना है, रोड बनाना है, पैसा कमाना है, रोड बनाना है, पैसा कमाना है। देखिए, मैं आपको पहले भी बताया कि मेरा मेन जो छोटा-छोटा कामों पे जो जनप्रतिनिधि को अभी तक नज़र नहीं जा रहा है, लेकिन वो आम आवाम के लिए बहुत बड़ा काम है। जैसे आपने स्वास्थ्य की समस्या बताई, देखिए स्वास्थ्य कितना बड़ा चीज़ है कि लोग अपनी ज़मीन को पूरा मोबैया पंचायत में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उसको बायसी आना पड़ता है। एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, वो भी उस रास्ते में, जनता वाला रास्ता में, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कॉर्नर पे देखिएगा आप, तो उसमें गाय भैंस को बोरी और कुछ मतलब दूसरे का यूज में वो पड़ा हुआ वही है। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि देखिए मेरा काम ही यही रहेगा कि जिनकी नजरें इन कामों पे नहीं जाती है, देखिए वो स्वास्थ्य का जो मामला है, लोग अपना जगह जमीन, बच्चों की कमाई, अपनी कमाई सब स्वास्थ्य के लिए लगा देता है, अपने आप को ठीक करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। और ऐसी चीजों पे जो लापरवाही बढ़ती देखी जा रही है, तो इसका कहीं ना कहीं देखिए जिम्मेदार तो जनप्रतिनिधि ही है। देखिए वो लोग चुन के क्यों जाते हैं? सरकार के जो अफसर आते हैं क्षेत्र में, पदाधिकारी जो होते हैं प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे, उनको संज्ञान में देना कि फलाना जगह जो हॉस्पिटल बना हुआ है वहां पे डॉक्टर नहीं है, वहां पे एनएम नहीं पहुंचती, वहां पे कोई मेडिसिन नहीं पहुंचता है, तो आखिर वो घर बना क्यों है? सोशल मीडिया में उनको आना चाहिए, इस तरीके से जो हो रहा है उनका खुलासा करना चाहिए, ताकि सरकारी जो पदाधिकारी है वो एक्शन ले, उनको एक्टिव रहने का मौका मिले कि भाई वहां पे कुछ गड़बड़ी होता है तो वहां का जो नेता लोग है बड़ा एक्टिव है, वो टोटल सोशल मीडिया में आ जाता है। तो यही चीजें जो अब तक नहीं हो रहा है, मैं इन चीजों पे लगाम लगाने का काम करूंगा, और जो छोटे छोटे मुद्दे हैं आवाम के, ये मैं बिल्कुल जो प्रशासन पदाधिकारियों से लेकर के जो मंत्रालय तक है, मैं बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी एजेंडे के साथ में मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 में आ रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये जो मुद्दे हैं ये मेरे वक्त में काफी हद तक जो है इसको कम देखा जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आवाम के हक के लिए जो बेहतर होगा उसके लिए मैं लड़ने की पूरी कोशिश करूंगा।